हेलो, नमस्ते आप सभी को। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। आज की करंट अफेयर्स में सबसे पहले न्यूज़ है, WHO ने पूर्वी अफ्रीका में कालाजार से निपटने के लिए नया ढांचा तैयार किया। WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO की स्थापना 1948 7 अप्रैल 1948 में WHO की स्थापना हुई। एंड WHO का हेडक्वार्टर्स कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, जिनेवा में। WHO का हेडक्वार्टर जिनेवा में एंड इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1948 में हुई थी। तो पूर्वी अफ्रीका के 9 देशों में कालाजार के वैश्विक मामलों की 3/4 घटनाएं होती हैं, जिसे विसराल लिशमेनियासिस के नाम से भी जाना जाता है। विसराल लिशमेनियासिस बीएल कालाजार के बढ़ते स्वास्थ्य खतरे के कारण विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने पूर्वी अफ्रीका में इस रोग के उन्मूलन में मदद के लिए एक नया ढांचा शुरू किया है। इस रूपरेखा में बीएल उन्मूलन के लिए मार्गदर्शन हेतु 5 मुख्य रणनीतियों की रूपरेखा दी गई है। शीघ्र निदान और उपचार, एकीकृत वेक्टर प्रबंधन, प्रभावी निगरानी, वकालत, सामाजिक लामबंदी और साझेदारी निर्माण, कार्यान्वयन और परिचालन अनुसंधान। विसराल लिशमेनियासिस एक धीमी गति से बढ़ने वाला स्वदेशी रोग है जो लिशमेनियासिस वंश के प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है। यह संक्रमित मादा रेत मक्खी के काटने से फैलता है और यदि समय पर उपचार न किया जाए तो घातक साबित हो सकता है। बीएल के कारण बुखार, वजन में कमी तथा पलीह और यकृत का आकार बढ़ जाता है। यह 80 स्थानिक देशों में है। यह 80 देशों में स्थानिक है। तथापि 2022 में पूर्वी अफ्रीका में वैश्विक बीएल मामलों का 73% हिस्सा होगा, जिनमें से 50% 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों में हुआ। 2023 में बांग्लादेश बीएल को समाप्त करने वाला विश्व का पहला देश बन जाएगा। भारत में लिशमेनिया दोनों वाले इस रोग का कारण बनने वाला एकमात्र परजीवी है। हाल ही में भारत ने विसराल लिशमेनियासिस को खत्म करने का अपना लक्ष्य सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है। प्रारंभिक लक्ष्य 2010 था, लेकिन इसे 2023 तक बढ़ा दिया गया था। आज की दूसरी खबर पर चर्चा कर लेते हैं। भारत सरकार ने उत्तराखंड सरकार की ओर से भेजे गए तहसील नाम परिवर्तन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है, जिसके तहत अब जोशीमठ तहसील का नाम बदलकर ज्योतिर्मठ और कोस्साकुटोली तहसील का नाम बदलकर कैंची धाम कर दिया गया है। ये उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी की तस्वीर।
उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए चमोली जिले के जोशीमठ तहसील का नाम बदलकर ज्योतिर्मठ करने का निर्णय लिया। यह निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि लंबे समय से सरकार से स्थानीय लोग नाम बदलने की मांग कर रहे थे। लिहाजा 12 जून को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जोशीमठ तहसील का नाम ज्योतिर्मठ किए जाने की घोषणा की। चर्चा में क्यों? हाल ही में केंद्र ने उत्तराखंड सरकार के चमोली जिले में जोशीमठ तहसील का नाम बदलकर ज्योतिर्मठ और नैनीताल जिले में कोशोकुटोली तहसील का नाम बदलकर परंगना श्री कैंची धाम तहसील करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी। यह कदम इन क्षेत्रों के विशेष राज्य में जो पहले से ही धार्मिक पर्यटन के लिए एक प्रमुख गंतव्य हैं के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को बढ़ाएगा। मुख्य बिंदु: जोशीमठ वर्ष 2023 में चर्चा में था, जब शहर की कई सड़कों और सैकड़ों इमारतों के जमीन में धंसने के कारण बड़ी दरारें पड़ गई। दूसरी ओर कोशोकुटोली तहसील नीम करोली बाबा के कैंची धाम आश्रम के लिए प्रसिद्ध है। ज्योतिर्मठ, जिसे ज्योतिर्पीठ के नाम से भी जाना जाता है, 4 प्रमुख मठों में से एक है, जिसके बारे में माना जाता है कि 8वीं शताब्दी के दार्शनिक आदि शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत दर्शन को बढ़ावा देने के लिए पूरे भारत में स्थापित किए थे। ज्योतिर्मठ की स्थापना आध्यात्मिक ज्ञान और प्रथाओं के संरक्षण एवं प्रसार के लिए की गई थी। ज्योतिर्मठ इस पहाड़ी शहर का प्राचीन नाम था। समय के साथ स्थानीय आबादी ने इस क्षेत्र को जोशीमठ कहना शुरू कर दिया। यह परिवर्तन संभवतः क्रमिक और स्वाभाविक था, जो क्षेत्रीय भाषाओं, स्थानीय बोलियों एवं उच्चारण की सहजता से प्रभावित था। यह परिवर्तन किसी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना की बजाय भाषाई और सांस्कृतिक विकास को दर्शाता है। हाल ही के वर्षों में कुछ निवासियों ने शहर के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व को सम्मान देने के लिए नामों में बदलाव की मांग की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्ष 2023 में चमोली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान बदलाव की घोषणा की। जोशीमठ, जहां पुराने नाम से एक सूक्ष्म परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है, वहीं कोशोकुटोली का मामला एक कम ज्ञात नाम से बदलने के संदर्भ में है, जिसके व्यापक मान्यता नहीं मिली। इसका नाम बदलकर परंगना श्री कैंची धाम करने से इसकी पहचान नीम करोली बाबा के कैंची धाम आश्रम से जुड़ जाती है, जो यहाँ एक प्रमुख स्थल है जो विश्व भर से भक्तों को आकर्षित करता है। कोशोकुटोली नाम में कोसी उसी नाम की नदी को संदर्भित करता है, जो नैनीताल से होकर बहती है और उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक सुंदरता को जोड़ने के साथ साथ यह स्थानीय पारिस्थितिकी और अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण है। कुटोली शब्द स्थानीय भाषा से लिया गया है, जो किसी गांव या बस्ती को संदर्भित करता है। कुमाऊनी भाषा में नदी जैसे प्रमुख भौगोलिक विशेषता के नाम पर किसी स्थान का नाम रखना आम बात है, और नामों का अर्थ प्राय परिदृश्य, स्थानीय इतिहास या सांस्कृतिक विशेषताओं से जुड़ा होता है।